वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे भारत की जो खबर आई है कि अक्टूबर के महीने में इंडिया ने एक किस्म से अपनी ट्रेड रिकॉर्ड कायम किया है। और ये ट्रेड रिकॉर्ड नेगेटिव रिकॉर्ड है, यानी इंडिया ने इतना बड़ा अपनी पूरी तारीख में इतनी बड़ी ट्रेड डेफिसिट को रिकॉर्ड कभी नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि भारत के जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स है, और अगर इंपोर्ट्स जो आ रहे हैं, तो इसमें जो फर्क है, यानी भारत के एक्सपोर्ट्स कम हो गए हैं और भारत के इंपोर्ट्स बढ़ गए हैं, तो ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। यानी जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी आप बेच कम रहे हैं बाहर और खरीद ज्यादा रहे हैं, और उसका जो फर्क है कि कितना ज्यादा खरीद रहे हैं आप, उसको ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। और वो तकरीबन 42 बिलियन डॉलर्स हो गया है इस महीने। यानी भारत ने इतना ज्यादा ट्रेड डेफिसिट अपनी तारीख में कभी रिकॉर्ड नहीं किया था। सो इट्स ए रिकॉर्ड ट्रेड डेफिसिट। इसमें आप अगर आप गूगल करेंगे तो आपको देखेंगे हर मेजर बिजनेस का जो अखबार है उस पर यही हेडलाइन है कल से के इंडिया गुड्स ट्रेड डेफिसिट ऑल टाइम हाई 41.7 बिलियन डॉलर्स और अक्टूबर। इसके बेसिकली दो वजूहत है। एक कि अपेरेंटली ये जो फेस्टिवल सीजन गुजरा है उसमें भारतवासियों ने सोना बहुत खरीदा है। तकरीबन 11.7 बिलियन डॉलर्स का सोना खरीदा है इंडिया के कंज्यूमर्स ने। तो और ये सारा का सारा इंडिया ने तकरीबन 14 बिलियन डॉलर का सोना बाहर से इंपोर्ट किया है। यानी इंडिया के पास अब उतना सोना नहीं है जितना लोग खरीद के जमा रहे हैं। तो एक वजूहत ये है कि एक्सपोर्ट्स इसलिए बढ़ गए हैं कि इंडिया सोना बहुत इंपोर्ट कर रहा है, ताकि ये शादियों के त्योहारात में लोग शायद तोहफतन या अपने आप को आई नो वट एवर इट इज ज्वेलरी के लिए सोना खरीद रहे हैं। तो दैट इज वन रीजन जिसके वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ गए। लेकिन जो इंडिया के इंपोर्ट्स हैं वो बहुत बुरी तरह से गिर गए हैं। तो उसकी वजह सिर्फ एक ही है, और वो है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ जो इंडिया पे 50% लग गए हैं। तो अगर आप इंडिया का जो डेटा है, एक्सपोर्ट्स का डेटा, अगर आप उसको देखते हैं सिंस अप्रैल, जो इंडिया का नया फाइनेंशियल ईयर वो अप्रैल से मार्च तक जाता है, तो अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त में आपको क्लियर नजर आएगा कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं खासतौर से अमेरिका को, वो तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन अगस्त में डोनाल्ड ट्रंप ने 50% इंडिया पे टैरिफ लगा दिया, और उसके फौरी बाद आप देख सकते हैं एकदम ढलान सी आ गई है, और बहुत तेजी से इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो ना सिर्फ अमेरिका को खास तौर से और दूसरी जगह के लिए भी ओवरऑल डिक्लाइन हो रहा है। मैं आपको वो डेटा खुद भारत की सरकार की वेबसाइट से बताऊंगा। तो बेसिकली उससे ये हो रहा है कि जो इंडिया की जो लेबर इंटेंसिव जो इंडस्ट्रीज हैं उन पे सबसे ज्यादा असर हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको सितंबर का डेटा बताता हूं। तो ये सितंबर का डेटा है, और इसमें आप देख सकते हैं कि जो अगर आप देखें ये अमेरिका है कंट्री। सितंबर 2024 में इंडिया ने 6.2 बिलियन यानी सिक्स 6,200 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। 6.2 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था पिछले सितंबर में। और अब के सितंबर में अगर आप देखें तो 5.4 बिलियन यानी 12%, 11.94% से डिक्लाइन हुआ है इंडिया के एक्सपोर्ट्स टू अमेरिका। तो ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि भारत के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि इट इज ऑल्सो अफेक्टिंग इंडिया का जो हाई, मतलब जो ज्वेलरी का इंडस्ट्री है, जो गारमेंट इंडस्ट्री है, जहाँ पे लोग ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा ज्यादा जॉब्स क्रिएट होते हैं, उस पे ज्यादा असर हो रहा है। टेक्सटाइल्स, लेदर, फुटवेयर, गोल्ड एंड जेम्स एंड ज्वेलरी, इन चीजों पे असर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ट्रेड एक्सपोर्ट्स अमेरिका के रुकने की वजह से बहुत ज्यादा लोगों के जॉब्स खतरे में पड़ गए हैं या चले भी गए हैं,
क्योंकि दे आर नॉट एबल टू गेट न्यू ऑर्डर्स इन अमेरिका, और ये सिर्फ 2 महीने में ये हाल हुआ है। इसका असर इंडिया के रुपये पर भी हुआ है। तो आप ये चार्ट देखें और आपको पता चलेगा कि इंडिया तकरीबन 3.5% से रुपया गिर गया है। तो ये चार्ट में आज दो चीजें नजर आ रही हैं आपको। एक, कि आज की तारीख, आज नवंबर 20 तारीख है, $88.57 है आज का डॉलर टू रुपी रेट, यानी $88.57 में आपको $1 मिलेगा। आज से अगर आप अप्रैल के महीने में चले जाते हैं और पिछले साल, तो वो 84 था। तो साल के शुरुआत में 84, जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हुए तो 84 रुपये में आपको मिल जाता था, और अब वो तकरीबन 5-4.5 रुपये महंगा हो गया है डॉलर। अब इससे फायदा भी होता है इंडिया को, यानी इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं अमेरिका को वो सस्ते हो जाते हैं, तो इंडिया ज़्यादा चीज़ें भेजना शुरू कर देता है उनको, होपफुली। और जो अमेरिका से इंडिया को जो चीज़ें आती हैं वो महंगी हो जाती हैं, तो इंपोर्ट्स कम हो जाती है, उससे ट्रेड डेफिसिट कम होना चाहिए। लेकिन दैट इज़ नॉट हैपनिंग। जिस तरह से टैरिफ की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने जो 50% टैरिफ लगाए हैं, उसके वजह से आप देख सकते हैं कि 12% एक्सपोर्ट्स अक्टूबर के महीने में गिर गए हैं। तो सितंबर में भी 12% के करीब यूएस को एक्सपोर्ट्स गिर गए थे, अब भी उतने ही गिरे हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स जो नजर आ रहे हैं। तो इससे क्या असर होगा? इससे असर ये होगा कि कोशिश करनी चाहिए भारत को। अब ये देखिए आप चार्ट अमेरिका को एक्सपोर्ट्स के, तो ट्रंप के 50% टैरिफ लगने के बाद से आप देख सकते हैं बिल्कुल नेगेटिव में चला गया है। सो वो जो जो दिख रहे हैं आपको बार ग्राफ्स, वो दिसंबर 2024 से लेकर अब तक, तो जनवरी में बहुत तेजी से एक्सपोर्ट्स हुए हैं, फिर इसके बाद मार्च और अप्रैल में इसलिए हुए कि डोनाल्ड ट्रंप के जो 25% टैरिफ अनाउंस हुए थे वो 4 तारीख से लागू होने वाले थे, अप्रैल की लिबरेशन डे, तो 9 तारीख शायद। तो एनीवे अप्रैल में वो लगने वाले थे, तो लोगों ने शुरू में काफी जल्दी जल्दी काफी सामान इंपोर्ट कर लिया था, इसलिए आप देख सकते हैं कि देवर ह्यूज इंपोर्ट्स मार्च और अप्रैल में। और फिर इसके बाद मई में कम हो गया, जून में भी, जुलाई में, फिर अगस्त के बाद से यू कैन सी एकदम डिक्लाइन हो गया है एक्सपोर्ट्स में। तो अब इससे ज्यादा दबाव पड़ जाता है कि जो अमेरिका के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो अभी तक नहीं हुआ है, उसे तय करें, जल्दी से एडजस्टमेंट्स हो जाएं। इससे हटकर दो चीजें हुई हैं। एक ये कि भारत अब कह रहा है कि वो रशिया का तेल बिल्कुल लेना बंद कर दिया है। तो अब एक्सपोर्ट्स और अमेरिका का जो आप कह सकते हैं अमेरिका से जो ऑयल रेवेन्यूज हैं, वो ऑयल सप्लाई है वो अमेरिका से ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया है। तो उसकी खबर मैं आपको बताता हूँ, इस चार्ट में देखिए आप। तो वो कहते हैं कि जो टोटल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है सितंबर में, अगर आप देखें और अब देखें, तो इंडिया का एक्सपोर्ट्स अमेरिका को पेट्रोल में गिर गए हैं 15% एक्सपोर्ट के लिए। इंडिया जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहा था, उसका मतलब ये है कि इंडिया रशिया से तेल कम खरीद रहा है, या रशिया से तेल खरीद कर रिफाइन कर अमेरिका को नहीं बेच रहा है, कहीं और बेच रहा हो। बट एनीवे ये जो GTRI है, ग्लोबल ट्रेड एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, शायद इंडिया का थिंक टैंक है, वो ही कह रहा है कि भाई हमने तेल रशिया से खरीदना बंद कर दिया और आपको एक्सपोर्ट भी नहीं कर रहे। और अमेरिका से जो इंपोर्ट करता है पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, ये देखिए आप, तकरीबन 67% से बढ़ गया है। और दैट इज, यानी सितंबर 2024 में कुछ 607 मिलियन डॉलर्स का इंडिया ने क्रूड ऑयल खरीदा था अमेरिका से, अब वो 672 मिलियन। देखिए नंबर्स और परसेंटेज जब हम कहते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत बढ़ गया है,
तो अप्रैल से लेके अभी तक अगर आप देखें तो तकरीबन 3 साढ़े 3 बिलियन डॉलर से जाकर वो अब तकरीबन 6 बिलियन डॉलर के करीब हो गया, यानी 2.5 बिलियन डॉलर का इंडिया ने ज्यादा तेल खरीदा है क्रूड ऑयल अमेरिका से। तो तकरीबन 66.9% का ग्रोथ हुआ है। तो उससे ये बहस छिड़ गई है कि भाई हम अब रशिया का तेल भी नहीं खरीद रहे हैं, हम आपका तेल खरीद रहे हैं। तो प्लीज ये जो 25% आपने रशिया की तेल खरीदने की वजह से जो हम पर सैंक्शंस के तौर पे जो टैरिफ लगाए उसे हटा दें। और अब बिहार का इलेक्शन हो गया है, तो उसका मतलब ये है कि बिहार एक फार्म स्टेट है जहाँ पे खेती बाड़ी ज्यादा होता है, मैन्युफैक्चरिंग कम। तो लोगों का ख्याल ये है कि हो सकता है कि भारत की सरकार अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर भी जो पाबंदियां लगाई थी अमेरिका की खरीदने की, शायद उसको भी कम कर दे। क्योंकि अब उसका असर बिहार पे जरूर होगा, लेकिन बिहार के इलेक्शन पे नहीं होगा। बिहार के लोग जरूर उससे नुकसान हासिल करेंगे, लेकिन वोट तो वो 5 साल के बाद ही देंगे। और शायद 10,000 रुपये में उनका वोट तो बिक जाता है, तो वो बहुत आसानी से खरीदा जा सकता है। सो एनीवे, तो ये खबर मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, और इसका मकसद ये है कि डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट पे काफ़ी दबाव होगा कि देखिए डेफिसिट भी बढ़ रहा है। उसका अब ये इकोनॉमिक कॉम्प्लिकेशंस में जाना नहीं चाहता, क्योंकि उससे इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उस पर भी नेगेटिव असर हो रहा है। तो जो ट्रेड डेफिसिट है उसका रिकॉर्ड हो गया, यानी इंडिया के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के बीच में जो फर्क है इतना ज्यादा कभी नहीं था। सो इट्स अ वेरी बैड साइन। इट टेल्स यू कि यू आर एन इंपोर्टिंग कंट्री, नॉट एन एक्सपोर्टिंग कंट्री। ये जो बात हो रही है कि हम आत्मनिर्भर हैं वगैरह वगैरह, वो सब बातें कमजोर नजर आती है इस डेटा के सामने। तो ये मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि अब हो सकता है कि इस दबाव के अंदर आकर इंडिया कुछ और कंसेशंस कर दे अमेरिका को, और एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। वैसे भी इस महीने अमेरिका ने बाज इंडिया की एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर से टैरिफ कम कर दिए हैं। सो दैट इज ए गुड न्यूज़ जो अभी मिली है। तो एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग कॉन्वर्सेशंस। इसी तरह से मैं आपको डेटा बेस्ड एनालिसिस देने की कोशिश करता रहूंगा। आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसको दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। मैं आपको आज साउथ कोरिया से बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक छोटे से दौरे पे हूँ, कुछ लेक्चर्स भी दे रहा हूँ, लोगों से, स्कॉलर से मुलाकात कर रहा हूँ। मैं यहाँ हांगकांग में आया था एक कॉन्फ्रेंस में कीनोट एड्रेस करने के लिए। फिर उसके बाद शेंजन गया चाइना में, उसके बाद बीजिंग गया, वहाँ पे भी यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स दिए हैं। और फिर कल मैं यहाँ साउथ कोरिया आया, और अभी थोड़ी देर के बाद मेरा यहाँ पर भी एक छोटा सा लेक्चर है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, इंडो पैसिफिक को लेकर, ईस्ट एशिया को लेकर। तो एनीवे, तो उसकी भी मैं आपके साथ खबरें शेयर करते रहूँगा। जब मैं अमेरिका जाऊंगा तो वहाँ पे तफसीलन इस दौरे का मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।